ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। किसी कुछ पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? हाँ जी, कोई बता सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? मनीष कुमार। यस सर। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? हम लोग सब गूगल मैप को यूज किए हो? यस सर। हाँ, यस सर। कभी ये आप लोगों ने सोचा गूगल मैप किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे बताता है? कभी आप लोगों ने सोचा कि जो भी गूगल मैप है वो किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे बतलाता है? हाँ, वो किस चीज को यूज करता है? जो गूगल मैप है किसी पॉइंट का जो लोकेशन बतलाता है, उसके पीछे जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से गूगल मैप किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताता है, ठीक है। सपोज करो आपको मतलब कोई अननोन आदमी है, ठीक है, आपसे मिला और वो आपके घर का एड्रेस पूछा, ठीक है। क्या पूछा बेटा? आपके घर का एड्रेस, ठीक है। जब आपके घर का वो एड्रेस पूछता है तो आप क्या बोलो? सपोज करो मनीष कुमार, सपोज आपका जो घर है, ठीक है, ठीक है, दामोदर एकेडमी के बगल में है, ठीक है। क्या है? आपका जो घर है वो मान लो दामोदर एकेडमी के बगल में है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं, आपका जो गूगल जो है वो आपके घर को एक पॉइंट ट्रीट करेगा। क्या करेगा? एक पॉइंट ट्रीट करेगा, और जो रेफरेंस है दामोदर एकेडमी के रेफरेंस में वो आपको वहां से लोकेशन बताएगा, जो इतना किलोमीटर या इतना मीटर आगे चलने के बाद आपको ये पॉइंट मिलेगा। ऐसा देखते हो ना? हाँ, तो क्या होता है, एक पॉइंट को बतलाता है। तो सबसे पहले क्या हम लोग किसी भी एक अननोन आदमी भी अगर आपसे पूछे कि आपका घर कहाँ है, जो सबसे फेमस जगह होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेके आप अपने घर के लोकेशन को बतलाते हो कि नहीं? हाँ, अगर मानो मनीष कुमार का घर दामोदर एकेडमी के बगल में है, अगर मानो अमन या अनु मनीष से पूछता है कि मनीष तुम्हारा घर कहाँ पे है, आप क्या कहोगे? दामोदर एकेडमी के पास जाना, मे बी वहां से राइट हो या लेफ्ट हो, ये कलर का बिल्डिंग जो होगा वो मेरा होगा। ये क्या होता है? दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट योर एड्रेस, होता है ना। उसी उसी तरह क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे शो करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना हमको? जो किसी भी पॉइंट का हम लोग लोकेशन को कैसे शो करते हैं, समझ में आया कि नहीं? यस सर। देखो, तो अब लोकेशन को शो करने के लिए कुछ इंपोर्टेंट चीज होते हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। वो इंपोर्टेंट चीज होते क्या है? आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि एक होते हैं वर्टिकल लाइन। क्या होते हैं बेटा? एक होते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन, और दूसरा होता है होराइजेंटल लाइन। होराइजेंटल लाइन, ठीक है, होराइजेंटल लाइन, ठीक है। अब देखना, जब भी आप ग्राफ को प्लॉट करते हो, ठीक है, हमेशा क्या देखते हो कि जो वर्टिकल लाइन है वो होराइजेंटल लाइन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या है वो होता है बेटा? जो भी वर्टिकल लाइन होता है वो होराइजेंटल लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन
और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को कट करता है। क्या करता है बेटा? एक दूसरे को कट करता है, ठीक है। या जिस पॉइंट पे, क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो ये, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत आया? और ओरिजिन क्या है? रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं इसको, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। मींस अगर मैं किसी भी इस सिस्टम में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फाइंड करेंगे। और ओरिजिन क्या होता है? जहां पे वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलरली करता हो, या इंटरसेक्ट करता हो। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। इसको लिखते भी जाओ, ठीक है बेटा। पॉइंट, व्हाट इज ओरिजिन? पॉइंट वेयर vertical and horizontal line intersect each other at 90 degree. This point is called the origin. And if we want to locate the location of any point, we have to locate with reference to this origin. Okay, what I said, if we want to locate the location of any point, we locate it with respect to origin. Okay, हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट के लोकेशन को लोकेट करना हो, हम लोग इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करते हैं। कैसे? मनीष, साउंड आ रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या मनीष? मनीष, यस सर। आपके बैकग्राउंड से साउंड आ रही है, कोई आपको प्रॉब्लम है क्या? नो सर, वो थोड़ा स्क्रीनशॉट के बारे में बतला। क्या चीज? नहीं सर, वो स्क्रीनशॉट लेना होगा ना, तो वही बतला रहे थे। यहाँ तक समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? origin. If someone asks you about the origin, you can say that origin is nothing but the reference point. And what the word reference point means? Reference point means the point from where we locate the location of any place. Okay, for example, if someone asks you about your home address, then you always try to indicate your home with respect to a famous place. Okay, for example, the person who is living near Damodar Academy, if someone asks him about their home location, they use Damodar Academy as their reference point. Okay, it's clear? It's Yes, clear? sir. Okay. And what is origin? Point where vertical axis and horizontal axis intersect each other at 90 degree. Always remember that at the origin, the vertical axis, this axis, and the horizontal axis, this axis, will intersect at 90 degree. Okay, will intersect at 90 degree. Okay, after knowing about this origin, we must want to know about what horizontal line. क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोलते हैं? नहीं, हम लोग ने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्या है, स्लीपिंग लाइन भी है। क्या बेटा? स्लीपिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है मेरा? स्लीपिंग लाइन है। देखो, स्लीपिंग मींस क्या होता है? सोया हुआ। इस तरह देख रहे हो,
ये सोया हुआ लाइन होता है ना, यस सर। मेरा हाथ देख रहे हो, ये क्या है, स्लीपिंग लाइन है। और अगर ऐसे लाइन हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन। जो स्लीपिंग लाइन इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, लेइंग लाइन भी बोल सकते हैं। लेइंग लाइन क्या बोल सकते हैं बेटा, लेइंग लाइन। और स्लीपिंग लाइन, इसी स्लीपिंग लाइन, लेइंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली जो इसको देख रहे हो ये क्या, वर्टिकल लाइन, और इसी वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडिंग लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन देख लो, इसका मतलब क्या है, स्टैंडिंग है। जब हम लोग खड़ा होते हैं तो इस तरह रहते हैं, ये मेरा क्या है, स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। और इसी स्टैंडिंग लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसमें कितने एक्सिस हैं, दो एक्सिस हैं, दो एक्सिस। कितने एक्सिस हैं, दो एक्सिस हैं। दो। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, टू डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, टू डायमेंशनल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे बेटा, टू डायमेंशनल बोलेंगे। मींस इसके पास कितने डायमेंशन होंगे, इस जगह पे जो भी पॉइंट होंगे उसके पास कितने डायमेंशन होंगे, दो डायमेंशन होंगे, दो, ठीक है। एक डायमेंशन किसका होगा, एक्स एक्सिस का, दूसरा डायमेंशन किसका होगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। हाँ अनु कुमारी, यस सर। ये आप बता दो कि टोटल कितने डायमेंशन हो सकते हैं, सर हॉरिजॉन्टल, हाँ? सर क्या बोले हैं, टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन कितने हो सकते हैं, सर जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना ये टू डायमेंशनल है, हम लोग बोलते हैं ना 2D फिगर लगा हुआ है, ठीक है। और आजकल जाओ जैसे बाहुबली 2D में भी रिलीज हुआ था और 3D में भी रिलीज हुआ था, तो 2D और 3D में क्या डिफरेंस है, अमन कुमार, बाहुबली देखे हो, 3D में सर, यस सर। हाँ 3D में क्या डिफरेंस है, सर 3D में सपोज क्यूब है तो क्यूब का सर 6 फेस दिखता है, 2D में सर 4 फेस दिखता है। 4 फेस। देखो एक्चुअली 2D का मतलब क्या है, 2D का मतलब होता है जिसमें दो डायमेंशन हो, फॉर एग्जांपल एरिया, ठीक है। मानो ये कोई रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, इसके पास क्या है, एक लेंथ होंगे, एक क्या होंगे, एक ब्रेथ। ब्रेथ। ये कैसा 2 डायमेंशनल फिगर है, कैसा फिगर है बेटा, 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक क्यूब को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, क्यूब को, ये क्या है बेटा, क्यूब है, क्यूब क्या है, 3 डायमेंशन है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, लेंथ है, हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड एक तीसरा जो है उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, हाइट। ठीक है। तो हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे और किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशन को ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, 2 डायमेंशन को ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इस 2 डायमेंशन में कौन कौन से डायमेंशन होंगे, एक होंगे एक्स एक्सिस, क्या होंगे बेटा, एक्स एक्सिस, और दूसरा क्या होंगे, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। we assume, what we assume the third coordinate, or we can say the third axis, that is the z axis, to be equal to 0। जब हम लोग 2D की बात करते हैं हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो मेरा z एक्सिस है, जो मेरा z एक्सिस है या थर्ड एक्सिस है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। मींस उसमें हाइट क्या है, 0 के इक्वल है। 0। समझ में आया, यस सर। क्या मैं इसको मिटा दूं, यस सर। हाँ जी मनीष कुमार, यस सर। अनु कुमारी, यस सर। लिखते भी जाओ कॉपी पर, ठीक है। अब देखो, यस सर। अब एक चीज यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, ये मेरा क्या है बेटा, एक्सिस है, एक्सिस। ठीक है।
इसमें इसको मैंने क्या बोला था, वाई एक्सिस, इसको मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस। एक्सिस। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस का एक अलग नाम है, इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सिसा, एक्सिस। एब्सिसा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना, कहीं कहीं एक्स एक्सिस ना देके आपको क्या दे देगा, एब्सिसा। क्या दे देगा बेटा, एक्सिस। एब्सिसा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कहीं कहीं पे क्या करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना देके एक्स एक्सिस का क्या नाम देगा, एब्सिसा। एब्सिसा। एक्सिस। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा रिमेंबर, नोट करके लिख लेना। ठीक है, जो एक्स एक्सिस इज आल्सो नोन एज एब्सिसा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस का भी क्या एक अलग नाम है, क्या बोला मैंने बेटा, यस सर। इसका भी एक अलग नाम है। और ये किसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, यस सर। समझ में आई, एक्स एक्सिस यस सर। known as abscissa and y axis is also known as ordinate. Okay, कोऑर्डिनेट। y axis is also known as ordinate. कोऑर्डिनेट। Not coordinate, ordinate, o से start हो रहा है बेटा, o r Yes, sir. i n a t, coordinate नहीं, ordinate बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ordinate। ठीक है, कोऑर्डिनेट। समझ में आया यहाँ पे, can we यस say सर। that ordinate and abscissa are perpendicular with each other? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ऑर्डिनेट है मेरा और जो मेरा एब्सिसा है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है? यस सर। यस सर। क्योंकि ऑर्डिनेट इज सिमिलर, ऑर्डिनेट इज अनदर नेम ऑफ वाई एक्सिस एंड एब्सिसा इज अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस, एंड वाई एंड एक्स एक्सिस आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया, यस सर। आ गया। अब देखो, यस। एक्चुअली इससे पहले जो है हम लोग पढ़े होंगे इंटीजर के बारे में, जब हम लोग नंबर को पढ़े थे। ठीक है, नंबर में क्या पढ़े थे, इंटीजर के बारे में। हाँ अनु, हाउ मेनी टाइप्स Yes, ऑफ sir. इंटीजर आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर आर देयर? सर। सर हाँ, 3 सर, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, 2। सर 2। किसने बोला 3? 3 सर पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल। जीरो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जीरो बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, एग्जांपल नेगेटिव। 1 2 3, नेगेटिव इंटीजर -1 माइनस -2 -1, -2, -2, -3। ठीक है, एंड जीरो, जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव। तो क्या है, इंटीजर। ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर। ये इसको क्या बोलते हैं, एक इंडिपेंडेंट इंटीजर बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, जीरो इंटीजर। क्या नाम है बेटा, जीरो इंटीजर। जीरो। और हम लोग ने क्या किया था कि इस इंटीजर को, ठीक है, इस इंटीजर को ऑन नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में सीखा था। ठीक है, हम लोग ने क्या सीखा था, इस जीरो को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में सीखे थे। इस इंटीजर को, जो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, और जीरो को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को जीरो दे दो, मीन्स क्या, न्यूट्रल रखो। उसका नेचर कैसा है बेटा, इस पॉइंट न्यूट्रल। न्यूट्रल है जी, और उस न्यूट्रल पॉइंट को हम लोगों ने क्या दिया, जीरो। उस पॉइंट पर क्या दिया, जीरो दिया। अब जब हम लोग किस साइड, जीरो के क्या हुआ, जब हम लोग जीरो के राइट में मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है बेटा,
जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। और जीरो के लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर होता है ना। सिमिलरली क्या है, ठीक है, सिमिलरली क्या है, जो ये पॉइंट देख रहे हो ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस को, इतना समझ में आया कि नहीं? जीरो के इधर क्या होता है Yes. बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। आया कि नहीं? यस सर। आ गया, ठीक है। रोशन कुमार बहुत जल्दी आ गया, बहुत जल्दी आ गया। क्या चीज? जल्दी आने के लिए। सॉरी सर, जल्दी आने के लिए। देखो यहाँ पे सब गौर करना, हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस को एज ए नंबर लाइन ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? नंबर लाइन ट्रीट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है? अब जब नंबर लाइन ट्रीट करेंगे, नंबर लाइन पे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, और जीरो इंटीजर भी होते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पे कौन से इंटीजर को लोकेट करते हैं? सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पे कौन से इंटीजर को लोकेट करते हैं? जीरो। जीरो को। तो मान लो, हाँ जीरो, ये जो पॉइंट है मान लेते हैं मेरा जीरो है, ठीक है। अब जीरो के लेफ्ट में क्या होते हैं? जीरो के राइट में क्या होते हैं? कौन से इंटीजर? अमन कुमार? पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर किधर होते हैं? जीरो के राइट में। राइट में। और मेरा नेगेटिव इंटीजर किधर होते हैं? जीरो के लेफ्ट में। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो नो सर हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर लाइन को इक्वल इंटरवल में ब्रेक करते हैं, नंबर लाइन को इक्वल इंटरवल में ब्रेक करते हैं इस तरह से, ठीक है। यस सर ये क्या हुआ? इक्वल इंटरवल में ब्रेक करते हैं। और जब मैं बोलता हूं इक्वल इंटरवल का मतलब क्या है? सपोज करो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये, फिर ये डिस्टेंस देख रहे हो यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, या यहां से यहां तक का, होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ऑलवेज सेम होगा। क्या होगा बेटा? ऑलवेज सेम होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम, ठीक है। मैंने क्या बोला? जो ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये क्या है? ऑलवेज सेम होंगे। जैसे हम लोग नंबर लाइन पे करते थे कि नहीं करते थे? और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर होता क्या? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 ये किधर होंगे? ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो, ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो। यहाँ क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से ज्वाइन कर देना, ठीक है। उसी तरह क्या होंगे बेटा? जो निगेटिव इंटीजर होंगे वो किधर होंगे? लेफ्ट साइड में। और निगेटिव इंटीजर होते क्या है? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ क्या होंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये क्या हुआ? एक नंबर लाइन हुआ। कौन सा नंबर लाइन हुआ? एक्स एक्सिस पे अभी हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। मैंने क्या बोला? ये क्या हुआ? एक नंबर लाइन हुआ। और इस नंबर लाइन को हम लोग कहाँ पे ड्रॉ किए? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस क्या होता है? लेइंग लाइन होता है या हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली जिस तरह एक
एक्स एक्सिस का एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, हम लोग क्या करेंगे अब एक वाई एक्सिस या वर्टिकल में एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक वर्टिकल में नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और नंबर लाइन को ड्रॉ करने का सेम प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करो बेटा, सर जीरो के ऊपर, हाँ क्या बोला, सर इन द मिडिल ऑफ लाइन, मिडिल ऑफ लाइन क्या बोल रहे हो, क्लियरली बोलो, क्या मिडिल ऑफ लाइन? नो सर, नो सर, नो सर। हाँ तो मत बोलो ना, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जीरो को लोकेट करेंगे, फिर देखो जीरो के कहां पे सर माइनस, जीरो के माइनस -1 -2, लेफ्ट में, जीरो के डाउनवर्ड में ये क्या होंगे, निगेटिव इंटीजर होंगे, नेगेटिव और जीरो के Yes, ऊपर sir. क्या होंगे, Positive. पॉजिटिव, ठीक है। जैसे -1, यस सर, -3, -4, इधर क्या होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आया? यस सर, यस सर आने के बाद अब क्या कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था, एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने सिस्टम होंगे, 2 एक्सिस होना चाहिए, जिसमें यस सर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होंगे, एक वर्टिकल एक्सिस होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा ये एक्स एक्सिस है इसके ऊपर जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देख लो ना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके Yes, यस sir. सर, इसके ऊपर क्या करेंगे, जो मेरा वाई एक्सिस है या जो वर्टिकल लाइन है उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और उसको कहाँ पे शिफ्ट करके लाएंगे, इस एक्स एक्सिस पे लाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वही तो सर बोल रहे थे इन द मिडिल ऑफ लाइन, मतलब जीरो के ये लाइन के बीच में। आजा तू ही पढ़ा ले, सॉरी सर, सॉरी सर, ठीक है। क्या करेंगे, यस इसको यहाँ पे लाएंगे शिफ्ट करके, क्या करेंगे बेटा, यस सर, वर्टिकल लाइन को Shift कर लाएंगे देंगे। शिफ्ट करके, और शिफ्ट करके Shift ऐसे लाएंगे कि जो मेरा इस एक्सिस का, जो मेरा वर्टिकल एक्सिस का पॉइंट 0 है और जो मेरा एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 है, दोनों को इंसाइड कर जाए। क्या कर जाए, ओके, इनसाइड इनसाइड, वो इंसाइड कर जाए। इनसाइड, मतलब क्या, जो ये 0 देख रहे हो ना, 0 पॉइंट, यस सर Yes, कट sir. कर दो और ये 0 जो वर्टिकल एक्सिस का 0 है वो, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का 0 है वो, दोनों क्या हो जाए, एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाए, मिल जाए ठीक है, पॉइंट, हाँ मिल जाए, ठीक है। अब मिलने से अपने गर्लफ्रेंड से मत मिलने लगना से, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, क्या चीज, कि जो 0 पॉइंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, कोइंसाइड करवाएंगे, ठीक है। जब हम लोग अब इसको यहाँ Okay, पे sir. शिफ्ट करके लाएंगे, हाँ अनु कुमारी समझ रही हो, यस सर, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करके लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह लाइन बनेगा, सॉरी ये मेरा Yes, गलत, यस सर, अरे ये मान लो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मान लो, ठीक है। Yes. यस सर, हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 जो है यहाँ पे होगा, और इसके Yes, ऊपर sir. क्या होगा, यस सर, पॉजिटिव, पॉजिटिव 2, बेटा पॉजिटिव होगा, ऊपर देखो यहाँ पे यस सर 3, सर आप माइनस, अरे माइनस नहीं है, ये वो कटा हुआ है, इंटरवल में ब्रेक किए हुए हैं, 5 ओ अच्छा ठीक है, 6, इधर क्या होंगे, -1 -2 -3 -2, -3, and so on। -4, -5, तो Yes, ये sir. क्या हुआ, ये हुआ एक कोऑर्डिनेट, ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 2D, 2 डायमेंशन में, ठीक है, ठीक है, यस सर, समझ यस में आया? सर, अब देखो, यस सर, अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, अगर मैं 0 से राइट मूव करूं, जब मैं एक्स एक्सिस के ऊपर या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0 से राइट मूव करूं, तो कौन सा डिजिट होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सारा डिजिट क्या होंगे, सारा नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे,
पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस साइड मूव करूं तब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जीरो के राइट Yes, में sir. सारा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग जीरो के लेफ्ट में मूव करूं, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव। सारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव पॉइंट होंगे। ठीक है, नेगेटिव यस होंगे। सर। सिमिलरली अगर हम लोग वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर अपवर्ड मूव करें, क्या हो? अपवर्ड मूव करें, पॉजिटिव। सारा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यस सर। अगर हम लोग इस जीरो एक्सिस के डाउनवर्ड जीरो क्या कहते हैं इसको, वाई एक्सिस में जीरो के नीचे मूव करें तो सारा क्या होंगे? निगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? यस सर। सपोज करो कि चलो इससे पहले अब एक चीज और, कार्टेशियन प्लेन सीख लो। ठीक है, इतना तक समझ में आया किस तरह हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्सिस? यस सर। हाँ जी, अमन कुमार। यस सर। ठीक है, अब देखो इस तरह क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इधर क्या होंगे बेटा? ये जीरो है, 0,0 मतलब Yes, sir. यहाँ पे क्या है? यस सर। वाई एक्सिस भी जीरो है और एक्स एक्सिस भी जीरो है। एक्स एक्सिस भी जीरो है। सारा चीज क्या है बेटा? जीरो है। इधर क्या होंगे? जीरो के राइट में क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। जीरो के लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। जीरो के ऊपर वाई एक्सिस, पॉजिटिव पॉजिटिव। जीरो के नीचे नेगेटिव। नेगेटिव अबे यार अस्थिर। क्या हुआ बे? ठीक है, अब देखो इसमें देखो कहीं ना कहीं चार डिवीजन हो रहा है, चार सेक्शन। यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यस सर। कि इसमें सर इसमें 4 डिवाइड है। चार प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा, अलग अलग हो रहा है ना? जो चार प्लेन है, क्या फर्स्ट प्लेन ये है, सेकेंड प्लेन इधर बन रहा है, सेकंड थर्ड प्लेन ये बन रहा है, फोर्थ प्लेन ये है ना? है कि नहीं है? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। जो ये फर्स्ट प्लेन है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? यस सर। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। अब इसको क्या बोलते हैं? जस्ट इसके फर्स्ट क्या Second पोजीशन quadrant. में आ जाओ। हम लोग क्या करें? सेकंड। एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। क्या करो बेटा? सेकंड। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो तो ये क्या आएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर आगे बढ़ो एंटी क्लॉकवाइज में, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड। इसको क्या बोलते हैं? फोर क्वाड्रेंट। फोर्थ क्या बोलते हैं बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर क्वाड्रेंट। ऑलवेज फोर्थ क्वाड्रेंट। always remember for two dimensional there are four quadrants. Okay, what you have to remember? For two dimensional there are four quadrants.